अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी। तो आज फ्राइडे के दिन है और रात को बारात है। तो मैंने कपड़े जो है वो निकाल लिए हैं। मेरी बेटी जा चुकी है सैलून क्योंकि उसको 2 बजे का टाइम दिया था, ब्राइड को भी 2 बजे का टाइम दिया हुआ था और मुझे 4 बजे का टाइम दिया था। तो मैं घर वापस आ गई थी और मुझे अब जाना था, तो मैंने कपड़े घर से ही पहन लिए थे। और क्योंकि फिर वहाँ पे कपड़े पहनने का जो था ना वो झंझट में नहीं पाल सकती थी, इसलिए मैंने घर से ही कपड़े पहन के ड्रेस पहन के मैं जा रही हूँ। तो जब मैं गई हूँ तो मेरी बेटी का जो था वो हेयर स्टाइल बन चुका था और उसका मेकअप हो रहा था, और ब्राइड का भी जो था वो हेयर स्टाइल स्टार्ट हो चुका था, मेकअप उसका भी हो चुका था। तो मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो अभी फाइनल टचेस दे रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले आपका हेयर स्टाइल बना देंगे, उसके बाद आपका मेकअप करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उन्होंने मेरे हेयर स्टाइल मुझे कहा कि आपको कैसे हेयर स्टाइल बनाना है। तो मैंने कहा कि मुझे साइड बन बना के दें। तो ये देखिए ब्राइड का भी जो था वो हेयर स्टाइल बन रहा था, बाकी वो रेडी हो चुकी थी। तो हेयर स्टाइल मेरा स्टार्ट हो गया था और मेरे बाल जो थे वो आगे से बहुत छोटे थे, तो वो सही से सेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फाइनली फिर जो था ना उन्होंने स्प्रे वगैरह करके तो उसको ठीक कर दिया था। तो ये मेरी बेटी का जो था ना ये भी फाइनल टच हो रहा था बस मेकअप का। तो इसके हेयर स्टाइल भी बन चुका था और इसने पहले कहा था कि इसको ब्रेड बना के मैं ब्रेड बनाऊंगी और फिर उसमें फ्लावर्स लगाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे हेयर स्टाइल आप पे अच्छा सूट करेगा, तो उन्होंने ऐसे ही हेयर स्टाइल बना के दिया था उसे। अब मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका था और काफ़ी लेट हो रहा था हमें, क्योंकि हमने पहुंचना था, हॉल पहुंचना था, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो फ़ोटोशूट होना था ब्राइड का। तो उन्होंने उनको 5 बजे का कि 5:30 बजे 5:30 तक का टाइम दिया हुआ था, तो उन्होंने 5:30 तक ही हॉल तक पहुंचना था। तो हम लोग भी साथ में ही आ गए थे, अभी कोई भी नहीं आया था और ब्राइड का जो था वो फ़ोटोशूट स्टार्ट होने वाला था। तो हॉल बहुत ख़ाली था, अभी कोई भी नहीं आया था, काफ़ी टाइम था आने में। और इतनी ठंड थी, इतना ठंडा था ना, ख़ाली था, तो इस वजह से मैं ठंड भी बहुत लग रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ़ोटोशूट भी हो गया था और लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर अब डांसेस वगैरह चल रहे हैं और ये मेरी फ़ाइनल लुक है मेरी ड्रेस की। तो ये अगला दिन है, संडे का दिन है और वलीमे का दिन था और वलीमा दिन को था। तो हम लोगों ने बहुत जो है अर्ली रेडी हो गए थे, क्योंकि वलीमा बहुत दूर था, तकरीबन हमारे शहर से 2.5 घंटे का रास्ता था जहाँ पे ये वलीमा था, जिस हॉल में था। तो ये नहीं, वो अगले शहर में, दूसरे शहर में था। तो हमें तो पार्लर सैलून से रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इतना अर्ली तो कोई भी सैलून खुला नहीं हुआ था। तो 9 बजे जो था वो हमने निकलना था। तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं, 9 बजे हम घर से निकल गए थे, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, बस थोड़ी देर बाद ही सब आना शुरू हो गए थे। तो आज का जो थीम था यानी स्टेज का वो वाइट था और पीच कलर का था, क्योंकि दुल्हन का जो यानी ब्राइड का जो ड्रेस था वो भी पीच कलर का था। तो आहिस्ता आहिस्ता सब आना शुरू हो गए थे और डांसेस वगैरह और हल्ला गुल्ला जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई है, क्योंकि फिर वहाँ पर जो लोग थे ना, तो मैंने ये सोचा कि कहीं बुरा ना मान जाए कि हमारी वीडियो क्यों बना रही है ना। तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई और थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाए थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और जो मैंने आपको दिखाया है। शादी तो ख़त्म हो गई थी तो सारा मज़ा भी ख़त्म हो गया। बस किसी भी फंक्शन का जो है ना वो जो इंतज़ार करना होता है कि तैयारियां होती है, उसी का सारा मज़ा होता है। फिर फंक्शन के दिन का जो है वो मज़ा सारा इतना नहीं होता। तो ये ब्राइड है और देखिए इनका जो है पीच कलर का सूट था, मैक्सी थी। और शादी के बाद जो है हम लोग इतना थक गए थे कि तकरीबन 2-3 दिन तक तो हमारी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी और थकान इतनी ज़्यादा थी कि वो भी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो लंच के बाद भी हम लोग काफ़ी टाइम जो थे ना 2-3 घंटे वहाँ पर हॉल में रहे और जो था फंक्शन जारी था।